तोजी फुशिगुरो एक ऐसा कैरेक्टर, उसने आते ही फैंस का दिल और गोजो की जान ले ली। एक ऐसा कैरेक्टर, वो कब आया और कब गया हमें पता ही नहीं चला। तोजी फुशिगुरो वैसे तो बाहर से बहुत ज्यादा सख्त लौंडा लगता है और उसकी बैक स्टोरी सुनने का आपको ऐसा लगेगा इसके अंदर बहुत ज्यादा दुख है। तो सुननी है बैक स्टोरी, तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तोजी की जिंदगी उसके बचपन से ही बहुत ज्यादा झंड है। मतलब उस क्लैन में आया था, वो क्लैन था जेनिंग क्लैन। अब देखो जिनको पता नहीं उनको बता दो, जेनिंग क्लैन हमारे टॉप 3 क्लैन में आता है। मतलब हमारे जुजुत्सु वर्ल्ड में हमारा एकदम टॉप 3 क्लैन में आता है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और बहुत ज्यादा रॉयल भी है। और इसका एग्जांपल देने के लिए मैं आपको ऊंचा क्लैन दे सकता हूँ। इसकी तरह ये पूरा सेम टू सेम क्लैन है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट भी है और बहुत ज्यादा लॉयल भी है। और इसी ग्रेट क्लैन में हमारा तोजी जन्म लेता है। देखो तुम्हें जुजुत्सु वर्ल्ड में जीना होगा तो तुम्हारे पास होनी चाहिए कर्स एनर्जी। मतलब कर्स एनर्जी से सारी चीजें होती है। मतलब कर्स एनर्जी से हम बाकी सारी चीजें मैनिपुलेट करते हैं। तुमने देखा होगा हमें बहुत सारे सॉर्सरर्स होते हैं, वो कर्स एनर्जी से बाकी कर्स को मारते हैं। मतलब तुम्हें सॉर्सरर बनना होगा तो तुम्हारे पास कर्स एनर्जी होनी ही चाहिए। पर इधर आता है प्रॉब्लम, हमारा तोजी विदाउट एनी कर्स एनर्जी जन्म लेता है। मतलब उसके बचपन से उसके पास 0 कर्स एनर्जी होती है। इसकी वजह से हमारा जेनिंग क्लैन उसको बहुत ज्यादा हेट करता है, उसको बहुत ज्यादा मारते थे। वो बोलते थे भाई तू कुछ नहीं कर सकता, मतलब भाई सोर्सरी भी नहीं कर सकता, उसके पास कर्स एनर्जी 0 है। तो उसका बचपन बहुत ज्यादा जंड होता था, उसको बहुत ज्यादा हिट करते थे क्लैन वाले और वो बोलते थे भाई तू कुछ काम का नहीं है। 0 कर्स एनर्जी वाला सीन आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा। मतलब हमारे सीजन 1 में हमारी माँ की होती है, उसका भी वही सीन होता है। वो भी कर्स एनर्जी यूज नहीं कर सकती, उसके पास भी 0 कर्स एनर्जी होती है और वो तो हमारी कर्स एनर्जी को देख भी नहीं सकती, इसलिए वो चश्मा लगाती और उसकी वजह से वो सारी कर्स एनर्जी दे सकती है। मतलब हमारे तोजी और माँ की सेम ही है। और इसी टॉक्सिक चाइल्डहुड से हमारा तोजी बड़ा होता है। अब देखो इसका चाइल्डहुड का एक इंसिडेंट है, मैं आपको बताता हूँ। देखो जब हमारा तोजी छोटा था, उसके क्लैन वालों ने उसको एक रूम में पैक कर दिया था, पर एक कर्स एनर्जी के साथ। आपको पता है कर्स एनर्जी हमारे ह्यूमंस के ऊपर अटैक करती है और वैसा ही हुआ। हमारे कर्स एनर्जी ने हमारे तोजी के ऊपर अटैक कर दिया, वो उधर बहुत ज्यादा इंजर्ड हुआ था। आप देखोगे तो उसके लिप के ऊपर एक निशान भी है, एक वही दिखाता है कि उसका बचपन कैसा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट होने के बाद हमारा तोजी मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता है और वो बहुत ज्यादा सफर करता है। उसे पता चल जाता है कि कर्स एनर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता हो, क्योंकि उसके पास 0 एनर्जी है। बहुत ज्यादा ऐसे इंसिडेंट होने के बाद वो थोड़ा सा बड़ा होता है और डिसाइड करता है कि क्लैन को लीव करने का। और ऐसे ही करते वो बड़ा होता गया और उसने दुनिया देखी और उसे पता चला कि जुजुत्सु वर्ल्ड में तुम्हारे पास कर्स एनर्जी नहीं होगी तो लोग कैसे तुम्हें हेट करते हैं। इतना कुछ होने के बाद वो शादी करने का डिसाइड करता है और शादी करता है एक अननोन ह्यूमन से। अब देखो ये सच में अननोन ह्यूमन है, क्योंकि हमारे मांगा में, हमारे एनिमे में हमें बताएगा ही नहीं कि ये ह्यूमन कौन है। मतलब मुझे लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बताने के लिए, और मुझे लगता है ये फ्यूचर में भी नहीं बताएंगे हमारी अननोन ह्यूमन कौन है। तो फिर उसके साथ वो शादी करता है और उसका सरनेम एडप्ट कर लेता है। मतलब वो पहले था तोजी जेनिन और उसके बाद बन जाता है हमारा तोजी फुशिगुरो। हाँ सही सुना, तोजी फुशिगुरो बन जाता है। उसका वो वाइफ का वो सरनेम एडप्ट कर लेता है, मतलब वो जेनिन से बन जाता है फुशिगुरो। शादी के बाद फिर हमारा तोजी मतलब बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और जेन्युइनली प्यार करता है उसके फैमिली के साथ। और फिर उसके बाद आता है हमारा मेगुमी फुशिगुरो। हाँ सही सुना, हमारे जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 में हमारा मेगुमी फुशिगुरो है, वो इसका ही बेटा है। उन्होंने हमें सीजन 2 में दिखाया गया है। हमें वो स्टार्टिंग में छुपा रहे थे, पर हमें बाद में पता चल गया कि ये मेगुमी का बाप है, वो हमारा तोजी है। हमारे मेगुमी आता है तभी उसकी बीवी मतलब हमारे मेगुमी की मम्मी मर जाती है। उन्होंने वैसे तो रीजन नहीं बताया हमारी मेगुमी की मम्मी कैसे मरी है, और हमें पता चल जाता है कि वो मेगुमी हमारा जन्म लिया और वैसे उसकी मम्मी मर गई। और उसकी वाइफ मरने के बाद वो फिर से ब्रेकडाउन में चला जाता है, मतलब वो फिर से मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और वो मेगुमी को छोड़ के उधर ही चला जाता है। और वो इधर ही हमें बाउंटी लेता है, मतलब किसी को मतलब बाउंटी देते हैं, उसको मार के वो पैसे ले लेता है। उधर से वो बाकी सब मतलब गैम्बलिंग वेम्बलिंग करता है। हमें उस सीजन 2 में दिखाया गया है, वैसे उसकी लाइफ हो जाती है। आगे क्या हुआ हमें पता है, उसे मिशन मिलता है वेसल को मारने का। और वेसल को मारना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसके 2 बॉडीगार्ड्स भी है, हमारा गोजो सातोरू और हमारा गेटो। और गोजो सातोरू हमारी दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है, उसको हराना तो बहुत ज्यादा मुश्किल ही होगा। पर हमारा तोजी उसको भी हरा देता है और हमें गेटो को भी हरा देता है, और उन दोनों को हरा के हमारे उस वेसल को मार देता है। उसको फिर वो बाद में जाता है, उसको पैसे ले लेता है, उसका सारा मिशन कंप्लीट हो जाता है। उधर से जा ही रहा होता है, उधर आता है हमारा गोजो। देखो उसके सामने जब गोजो आता है वो भाग सकता था, मतलब उसके पास बहुत ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि उसने उसका मिशन कर लिया है, मतलब उसने वेसल को मार लिया, उसका पैसा भी आ चुका है, उधर से भाग सकता था। पर उधर आता है उसका बीच में ईगो, मतलब उसका ईगो ऐसा बीच में आता है कि उसको गोजो को हराना था और प्रूव करना था कि 0 कर्स एनर्जी के साथ वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसको जेनिंग क्लैन को दिखाना था कि उसने गोजो सातोरू को हार दिया, वो भी 0 कर्स एनर्जी के साथ। पर ऐसा नहीं होता, हमारा गोजो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो हमारे तोजी को मार देता है। और हमारा ईगो बीच में आने की वजह से हमारे तोजी की मौत हो जाती है।
और आपने एक चीज नोटिस किया, हमारा तोजी हमारा खड़ा के खड़ा मर गया, मतलब वो नीचे गिरा ही नहीं, मतलब हमारा स्ट्रेट के स्ट्रेट ही खड़ा था और वहां से ही मर गया। देखो ये थी हमारे तोजी की बैक स्टोरी। इससे हम पता लगा सकते कि हम किसी के चेहरे से हम पता नहीं सकते उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसका दुख क्या है, उसका दर्द क्या है, उसका पीड़ा क्या है, मतलब हम कुछ नहीं बता सकते। ये थी उसकी बैक स्टोरी। चलिए मैं आपको उसके टेक्निक्स बता देता हूँ, उसके वेपन्स बता देता हूँ, वो कैसे फाइट करता है। ऐसी बहुत ज्यादा चीजें उसकी वजह से हमारा तोजी गॉड बनता है, मतलब ऐसी बहुत ज्यादा चीजें, इससे बहुत ज्यादा एबिलिटी उसकी वजह से हमारा तोजी बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आती है हमारे हेवनली रिस्ट्रिक्टेड। अब देखो जिनको पता नहीं उनको मैं बता देता हूँ, मतलब एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, मैं आपको डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे जुजुत्सु काइसन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको एकदम सिंपल करके बताता हूँ। देखो हमारे हेवनली रिस्ट्रिक्टेड ऐसा होता है कि जब तुम बर्थ लेते हो तुम्हारे पास मतलब ओवर पावर हो जाती है, मतलब तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा हमारा हेवनली रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसकी वजह से उसके बहुत ज्यादा एबिलिटी और उसके बहुत ज्यादा एडवांटेज है। चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि हमारा तोजी कितना ज्यादा ओवर पावर्ड था। तो हमारे तोजी की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हाई थी, मतलब मुझे लगता है हमारा वन ऑफ द स्मार्ट कैरेक्टर आता है हमारे जुजुत्सु काइसन में, हमारा तोजी। तुमने देखा ही होगा हमारे जुजुत्सु काइसन सीजन 2 में वो हमारे हाई स्कूल में कैसा घुसा था बिना किसी को पता चले, मतलब उसने पूरा दिमाग लगाया था और उससे पता चलता है कि हमारी उसकी इंटेलिजेंस कैसी है। अब देखो हमारा तोजी कोई भी फाइट हमारे बिना प्लान के नहीं करता, वो सब प्लान करता है, उसका सब उसका मास्टरमाइंड होता है, वो कैसे करना है सारा एग्जीक्यूट करना है, उसने पहले से ही प्लान करके रखा है और उसके प्लान की तरह ही जाता है सब। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा तोजी कितने ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। जैसे मैंने बताया हमारा तोजी हमारा हेवनली रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी वजह से उसके बहुत सारे एडवांटेज है। फर्स्ट तो हमारे 5 सेंसेस। तोजी के हमारे सेंस इतने स्मार्ट है, मतलब वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब इधर कुछ हुआ तो वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर लेता है और पकड़ लेता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है हमारा गेटो। अब देखो हमारा तोजी हमारे गोजो को फर्स्ट टाइम मार के चला जाता है, वो उसको गेटो को फॉलो करता है उसके फुटस्टेप से, मतलब उसके फुटस्टेप देखता है और उससे पता लगाता है कि वो कहाँ पे गया है। इसे समझ सकते हो हमारे तोजी के सेंसेस कितने तगड़े हैं। तोजी एक और चीज में बहुत ज्यादा माहिर है, वो है वेपन चूज करने में। वो ऐसे वेपन चूज करता है मतलब बहुत ज्यादा डेडली वेपन होते हैं। इसका भी एक एग्जांपल है, मतलब हमारा गेटो जिसका वो कर्स मैनिपुलेट करके वो कर्स उस पर डालता है, वो उसे कैसे तोड़ता है, उसे मतलब फुल फाड़ देता है भाई। उससे पता चलता है कि उसका वेपन की चॉइस कितनी होती है और कितनी ज्यादा डेडली वेपन है उसके। और सबसे मेन बात वो वॉर्म का क्या सीन है, मतलब उसके गले पे वो वॉर्म होती है, वो क्या करती है, वो वॉर्म इसलिए यूज कर सकता है कि वो उसके सारे वेपन उसके मुंह में रखे। तो तुम सोच सकते हो वो कैसे दिमाग लगाता है। अब देखो तुम सोचो कि वो वॉर्म के अंदर कर्स एनर्जी होगी और हमारे गोजो ने उसको डिटेक्ट क्यों नहीं किया। देखो इधर आती है हमारे वॉर्म की एबिलिटी, वो क्या कर सकती है एकदम छोटी हो सकती है और उसकी वजह से हमारा तोजी उसको छुपा लेता है। इसकी वजह से गोजो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया और बाकी सारे वो कर्स एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए तोजी हमारा जुजुत्सु हाई में चला गया और किसी को पता भी नहीं चला। और पीछे से उसने गोजो की पूरी स्वॉर्ड निकाल दी और उसको भी पता नहीं चला भाई, अचानक से आ गया। इससे हम पता लगा सकते हैं उसके रिफ्लेक्सर कितने तगड़े है। तो इसी बहुत ज्यादा चीजें उसकी वजह से हमारा तोजी बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड बन जाता है। उसकी स्पीड, उसके रिफ्लेक्सेस, उसकी स्ट्रेंथ, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गॉड लगता है हमें। और वैसे तो जो हमारा विलन था पर वो मुझे पसंद आ रहा था, मतलब उसका कैरेक्टर, उसकी बैक स्टोरी, उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट, सारी चीजें मुझे पसंद आ रही थी। कोई फैक्ट बताता हूँ, हमारे तोजी ने हमारे गोजो को और गेटो को एक एक चीजें दी। तुम देखोगे हमारे गेटो को मिला उसका कर्स और हमारे गोजो को मिला मेगुमी, मतलब दोनों को एक एक चीजें मिली। इधर मेगुमी मिला, इधर हमारा कर्स मिला। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने सारी चीजें बता दी। हमारा तोजी का कैरेक्टर क्या था, उसकी बैक स्टोरी क्या थी, वो टेक्निक क्या यूज करता है, सारी बता दी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।